हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा वाला वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ किए थे, उसमें हमने बताया था कि अब जो है इंग्लिश का सिलेबस लेकर आ रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो पहले ये हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या है सिलेबस क्या नहीं है। तो इधर जो राइट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड में जो यहाँ दिख रहा है नवंबर दिसंबर और ये मार्च अप्रैल दो दिख रहा है। तो मतलब कि ये जो हम लोग का है वो ओल्ड वाला है सिलेबस। ठीक है, ये जो है ओल्ड वाला सिलेबस है। जब हम लोग का 2 टर्म होने वाला था, 2 टर्म होता तब का ये सिलेबस है। ठीक है, लेकिन अब जो है चूंकि कोरोना में 1 टर्म नहीं हो सका, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला था वो चीज़ नहीं हो सका, तो अब हम लोगों के पास टाइम नहीं होने के कारण अब एक ही टर्म एग्जाम हो रहा है, 1 टर्म एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो है वो ये सिलेबस है। ठीक है, इधर जो है ये न्यू वाला है। ठीक है, ये क्या है हम लोगों का न्यू सिलेबस। तो क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, यहाँ से हम लोग दोनों तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम हर बार की तरह जैसे कि डायरेक्ट ही बुक पे चले जाते थे। ठीक है, बुक पे जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो हम लोग ग्रामर सेक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ग्रामर सेक्शन करने वाले हैं। देखो ये पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, इधर दिखा रहा है पार्ट संख्या, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर, और पार्ट का नाम कौन सा चैप्टर है वो दिखा रहा है। उसके बाद कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर आने वाला है उसमें, अगर वो आने वाला है तो उसमें यस लिखा हुआ नजर आएगा, हाँ लिखा हुआ नजर आएगा, और नहीं आने वाला रहेगा तो उसमें ना लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, और यदि किसी चैप्टर का कोई भी चीज नहीं लिया गया है, ठीक है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर कोई चैप्टर है और चैप्टर में कोई भाग है और उस भाग को नहीं लिया गया है तो उसको इधर इस साइड में लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग पहले किस तरीके से अब चलने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कितना दिन लेंगे, 10 से 15 दिन। ठीक है, 10 to 15 डेज में आप लोगों का पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। और निफिकिर रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी हम करा देंगे और मार्क्स भी बढ़िया आएगा, इतना निफिकिर रहना। ठीक है, तो हम लोगों का पहला क्या है, ग्रामर सेक्शन है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक है, जो कि 2 टेक्स्ट बुक है, आप सबको भी मालूम होगा, एक फ्लैमिंगो एक विस्टास। फ्लैमिंगो से कुछ ये सब चैप्टर आने वाले हैं, द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रैट ट्रैप है, उसके बाद इंडिगो है। 2 चैप्टर यहाँ नहीं है, पोएट्स एंड पैंकर्स। ठीक है, उसके बाद गोइंग प्लेसेस है, पोएट्री सेक्शन में है, माई मदर एट 66 ये भी होगा। उसके बाद एन एलिमेंट्री स्कूल ये भी होगा, कीपिंग क्वाइट ये भी, थिंग ऑफ ब्यूटी ये भी, और रोड साइड स्टैंड ये भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे बुक में आएंगे, जो दूसरा बुक हम लोगों का है टेक्स्ट बुक विस्टास। ठीक है, उसमें से हम लोगों को सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है। वो चैप्टर है द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द इनेमी। ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग कहाँ से चालू करने वाले हैं, ग्रामर सेक्शन से। ठीक है, कहाँ से, ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन में हम लोगों को कुछ 5 चीज पढ़ना है। क्या क्या 5 चीज, पहला कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, फिर नोट मेकिंग और समरी मेकिंग। नोट मेकिंग कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। फिर लेटर राइटिंग लिखना है, मतलब कि 2 लेटर लिखना होगा, लेटर टू द एडिटर और ऑफिशियल लेटर, मतलब कि हम लोग लेटर राइटिंग में जानते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल, वही सब सीखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है। ठीक है, क्या उसका मेन बात जो उसको याद रखना चाहिए, जिससे हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखने समय ध्यान देना होगा, उस सब चीज़ को कौन कौन सी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ये सब। आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से लिखाता है, कैसे बनता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है, आज के वीडियो में सबसे पहला वीडियो है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, जो पैसेज होता है हम लोगों का, पैसेज को बहुत कोई को पैसेज से डर लगता है, क्योंकि वो उतना लंबा देख के डर जाता है, ए भाई कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब डरना नहीं है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मार्क्स पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में। ठीक है, और हाथ के बाद तुम्हारे मार्कशीट में, और फिर रिजल्ट बढ़िया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। देखो यहाँ कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, श्री राम की पत्नी सीता थी और वो 14 वर्षों के लिए उन्हें वनवास हुआ था। ठीक है, ये है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया, राम के पिताजी का नाम क्या था, आप सीधा बोलोगे दशरथ, सीधा बोलोगे दशरथ। राम के पत्नी का नाम क्या था, यहां से सीधा बोल दोगे कि सीता था। अब कैसे बोल दिया इतना इजीली, इसको हम ट्रांसलेट नहीं किए, जैसा लिखा था हिंदी में लिखा था, हिंदी में ही समझ लिए। ठीक है, हिंदी में लिखा था, हिंदी में समझ लिए, इसलिए हम लोगों को इतने आसानी से हम लोग इसका आंसर भी कर सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम लोगों को कोई इतना लंबा हम लोगों को जब दे देता है
बोलता है पैसेज और फिर हम लोगों को बोलता है कि इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, तो फिर वो हम लोग से क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण नहीं हो पाता है। वो गलतियां क्या करते हैं? ये वीडियो उन सब के लिए भी है जिसका ग्रामर सेक्शन बढ़िया मतलब कि नहीं है उतना ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे तेज हैं पढ़ने लिखने में, ठीक है। ये एकदम जो ना भी है उसके लिए है, ठीक है। तो वो भी अनसीन पैसेज या जो भी कंप्रीहेंशन है उससे पूरी तरीके से मार्क्स ले सकता है, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो कॉन्सेप्ट सीख लिए। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ हम लोग को हिंदी में लिखा हुआ था और हिंदी में ही पूछ दिया तो हम लोग उसका आंसर कर दिए तुरंत से, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इंग्लिश हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण से वैसा हो जाता है। तो हम लोग को वैसा करना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है समझना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है समझना। अब बोलोगे समझना, कॉम्प्रीहेंशन तो हमको बनाना है, आंसर लिख के देना है टीचर को, तभी तो वो मार्क्स देगा हमको। तो यहाँ समझ के क्या करेंगे हम? तो जी हाँ, समझना, पहले समझो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन को समझो, एक उसी का टर्म है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को तोड़ दो, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना, ठीक है। तो किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड में क्वेश्चन पूछता है वो देखो। पहले सिंपल इंट्रोगेटिव, जैसे कि अभी कि राम जो थे वो दशरथ के बेटे थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, 14 वर्ष वनवास हुआ, सीता उनकी बीवी थी, तो ये सब था। तो वहां पूछ लिया कि राम के पिता कौन थे? दशरथ। सीधा सिंपल इंट्रोगेटिव, मतलब कि एक लाइन में आंसर देने वाला, ठीक है। उसके बाद किस तरीके का पूछेगा? दूसरा पूछेगा सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड पूछ देगा कि इसका अपोजिट क्या बताइए, इसका अपोजिट वर्ड है जो है वो बताइए, इसका सेम वर्ड क्या होगा ये बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर टाइटल पूछ देगा, पैसेज दे देगा, पूछेगा कि इस पैसेज का टाइटल बताओ कि ये टाइटल क्या होगा इस पैसेज का। फिर टर्म दे देगा या फ्रेज दे देगा, उससे रिलेटेड उसको डिफिनेशन करने के लिए दे देगा, डिफाइन करने के लिए बोलेगा, या फिर उसे रिलेटेड कुछ पूछ देगा, ठीक है। तो मेनली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब जो है, अब ध्यान हम लोगों को देना है कि हम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन बनाना कैसे है, कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स लाना कैसे है, ठीक है, अपना मार्क्स पूरा करना कैसे है कॉम्प्रिहेंशन में। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है वो देखो, वो ध्यान से देखना, बस ये चीज याद कर लेना भाई, ठीक है। यहां से पूरा फोकस होके सुनो, ये चीज भूलना मत, ठीक है, कभी मत भूलना। और अगर भूल गए फिर से देख लेना, ठीक है। और ये चीज अगर दिमाग में बिठा लिए, ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लिए तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन क्लियर, ठीक है। पहला पॉइंट में नजर आ रहा होगा कि रीड द पैसेज केयरफुली। ये स्टेप ही पूरा गलत है, पूरा गलत नहीं कह सकते हैं, आधा गलत कह सकते हैं। यहां जो अगर रीड द पैसेज है उस जगह पर अगर हम यहां कर दे पैसेज के जगह पर कि क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बोले क्या बात कर रहे हो यार, पैसेज पढ़ेंगे नहीं तो आंसर कैसे करेंगे? जी हाँ, कैसे करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को देखना है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन पढ़ना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन। आंख बंद करो और सीधा सबसे पहले अगर कॉम्प्रिहेंशन कहीं है तो सीधा जाके पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस कॉम्प्रिहेंशन में आओ, उसके बाद देखो आंसर कैसे मिलेगा, तुरंत ऐसे चुटकी में मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर रखना कि पैसेज नहीं पढ़ना है। जब भी हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो वहां लिखा रहता है रीड द पैसेज केयरफुली, रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो द क्वेश्चंस, ये सब लिखा रहता है। साइड करो, हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा में सीधा पढ़ लेना पहले क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? अभी था हम लोग जो देखे राम सीता वाला, तो उसमें हिंदी में था, हिंदी में जवाब दे दिए। दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है इंग्लिश, अगर हम लोग को एग्जाम लिखना है इंग्लिश का लिखना है, वो भी जितना कुछ वहां रहेगा इंग्लिश में रहेगा। तो हम लोग इतने तेज नहीं है कि सब कुछ हम लोग इंग्लिश वाले को इज्म समझ ले, दिमाग में घुसा ले कि क्या बोल रहा है वो सब कुछ समझ जाए हिंदी में, इतने तेज नहीं है। तो इंग्लिश को हम लोग को इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है, इंग्लिश को हम लोग को इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। जैसे अगर एक पैसेज दिया हुआ है, अगर एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सेंटेंस है रामा नोज टेलीपैथी, रामा नोज टेलीपैथी। अब क्या पता टेलीपैथी क्या होता है, किसको पता, नहीं पता। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया नीचे हु नोज टेलीपैथी, तो भाई हम लोग यहाँ आंसर कर देंगे ना कि रामा नोज टेलीपैथी। पूछा हु रामा, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। पैसेज में क्या लिखा कि रामा नोज टेलीपैथी, ठीक है, पैसेज में यही लिखा कि रामा जो है टेलीपैथी, रामा नोज टेलीपैथी, हिंदी ट्रांसलेट मत करो, ठीक है, रामा नोज टेलीपैथी, बस यही चीज याद रखना। देख लेना पैसेज में कि रामा नोज टेलीपैथी। क्वेश्चन क्या है? हु नोज टेलीपैथी, तो सीधा एक लाइन में आंसर रामा नोज टेलीपैथी, आंसर लिख दिए, 1 नंबर मिल गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को इंग्लिश में ही इंग्लिश को समझना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि तीसरा पॉइंट, अगर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, तो उसका आंसर जनरली पैराग्राफ के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में ही मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब कि जो पैसेज है उसका पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में ही
ज्यादातर चांस है कि जो पैसेज है उसका पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में ही हम लोगों का पहला का आंसर और दूसरा का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को इंग्लिश में ही समझ लेना है, और तीसरे नंबर पे फिर हम लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ 1 और 2 में ही ढूंढना है उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये जो दो चीज दिख रहा है, अपोजिट और सेम और टाइटल, ठीक है, ये चीज हम लोग को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, इसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए ये टाइम टेकन होता है, टाइम को लेता है, ठीक है। टाइम की अपना टाइम बहुत ज्यादा लेता है, खाता है। और जो टाइम सेविंग, देखो एग्जाम हो रहा है ना भाई, एग्जाम क्या है, एग्जाम में जो टाइम सेविंग कर लिया, ठीक है, जो टाइम सेविंग कर लिया वो अपना पेपर भी एकदम सही समय पर कंप्लीट कर लेगा, है कि नहीं। तो हम लोग को मेन टाइम बचाना है वहां पर, ठीक है। तो हम लोगों को जो ये अपोजिट और सेम और जो टाइटल वाला सब क्वेश्चंस, अगर ये जनरली क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में ही पूछ देता है कि टाइटल लिखिए इस पैसेज का या इसका अपोजिट बताइए, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम लोग अगर पहले ही क्वेश्चन पे अटके रहेंगे तो हम लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे देख रहे हैं कि टाइम जो है हम लोगों का बीतता चला जा रहा है, टाइम खत्म होता चला जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो दो क्वेश्चन है अपोजिट और सेम और टाइटल वाला, ये दोनों को हम लोगों को कब करना है, लास्ट में करना है, ठीक है, और बाकी सब पहले कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये सबसे लास्ट में इसलिए कर जाता है क्योंकि टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल में अच्छा नहीं लिए हम कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं लिए एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोगों का मॉडल सेट आएगा, ठीक है, मॉडल सेट जब हम लोगों का अभी रिलीज होगा उस वक्त हम लोग पैसेज सारा करेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। आप लोग अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि कैसे हम पैसेज को पहले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम यही तरीका हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। तो फिर जब न्यू मॉडल सेट आएगा हम लोग बना कर देखेंगे, बाकी ये चीज याद रख लेना, ठीक है। तो आज हम लोगों का एक चीज कंप्लीट कर लिया, वो चीज क्या था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोट मेकिंग और समरी राइटिंग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।